मणिपुर में हुई हिंसा पर संसद में गतिरोध जारी है। विपक्ष इस मांग पर अड़ा हुआ है कि पीएम मोदी सदन के पटल पर मणिपुर हिंसा को लेकर बयान दें। विपक्ष ने आज इसी कड़ी में काले रंग के कपड़े पहनकर अपना विरोध भी जताया है, जिस पर सरकार की तरफ से भी करारा प्रहार किया गया। वहीं आज पंजाब के सीएम भगवंत मान भी संसद पहुंचे और संसद के बाहर धरने पर बैठे अपने साथियों के साथ मोदी सरकार पर हमला बोला। सत्ता के खिलाफ विपक्ष का विरोध जुबानी नारेबाजियों से आगे बढ़कर लिबास तक पहुंच गया है। संसद के बाहर से लेकर संसद के अंदर तक विरोधी दल के नेता काले कपड़े पहनकर सरकार के रुख का विरोध करते हुए दिखाई दिए। आपको यहाँ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि सभी जो विपक्षी पार्टियों का जो एक नया दल बनाया गया है इंडिया नाम से, उसमें सभी ज़्यादातर पार्टियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए कि ये काले कपड़ों में यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी मांग ये है कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर के चर्चा होनी चाहिए। इस बीच पंजाब के सीएम और लोकसभा के पूर्व सांसद भगवंत मान भी सस्पेंड हो चुके सांसद संजय सिंह से मिलने पहुंचे। इस दौरान राघव चड्ढा और आप सांसद सुशील रिंकू भी मौजूद थे। अपने साथियों के साथ गलबैया करने के बाद मान ने बीजेपी को लोकतंत्र का पाठ भी पढ़ाया। विपक्ष के होते हुए उसकी बात नहीं माननी और शोर शराबे में बिल पास करवा लेने, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, तो जब ये डेमोक्रेसी के मंदिर को ऐसे चला रहे हैं तो देश में कोई हालत हम ऐसे कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति देश के लिए घातक सिद्ध होगी। आज मणिपुर में हो रहा है, इनकी नफरत की राजनीति का वो नतीजा है तो मणिपुर में हो। और शायद आपको भी नहीं पता होगा मणिपुर का राज्यपाल कौन है, पंजाब का पता होगा, बंगाल का भी पता होगा, तमिलनाडु का भी पता होगा, केरला का भी पता होगा, तेलंगाना का भी पता होगा, दिल्ली का भी पता होगा। तो अब राज्यपाल क्या कर रहे हैं वहाँ पे? हमें तो बात बात पे कह रहा है तुम्हारा बजट सेशन नहीं होने दूंगा, तुम्हारा ये बिल नहीं मैं पास करूंगा, इस पे साइन नहीं करूंगा। तो अब राज्यपाल कहाँ क्या कर रहे हैं वहाँ? लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो दोनों सदनों में भी सरकार के खिलाफ शोर सुनाई दिया। इस बीच टीम इंडिया के यूनिक ड्रेस कोड को लेकर सरकार की तरफ से पीयूष गोयल ने मोर्चा संभाला और विपक्ष के काले कपड़ों को लेकर कविता पाठ कर डाला। जिनके मन में काला है, जिनके तन में भी आज काला है, क्या छुपा है इनके दिल में? क्या दिल में काला है? क्या शब्दों के बोल में काला है? क्या काला धन छुपा रहे हैं ये अपने इन कपड़ों में? क्या कारनामे हैं इनके जो दिखाना नहीं चाहते और छुपाना चाहते हैं? ऐसे तो आज के दिन काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लगते हैं। बात जब विरोध का प्रतीक बन चुके काले रंग की हो तो बीते दिन राघव चड्ढा पर काले कौवे के हमले वाली घटना का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तो आज के दिन काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लगते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। सिस्टम और सरकार की नाकामी के तौर पर लगने वाला मणिपुर का काला दाग अब कपड़ों के रंग वाली सियासत में गुमसा हो गया है। यही वजह है कि मुद्दों पर चर्चा करने की जगह अब कपड़ों के रंग पर चर्चा की जा रही है। लोग मोदी जी का विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी क्या है वो दिखाएंगे। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने से और काला कपड़ा पहन के आने से कुछ नहीं होगा। बाद में काला कपड़ा पहन के ही घूमना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान वर्सेस व्हाट इज पहले भी तो होता था। पहले भी होता था ना। रूलिंग पार्टी कभी नहीं करती, क्योंकि दे ब्लेम अस ऑलवेज। अपोजिशन गड़बड़ कर रही, सुनना नहीं चाहती, लेकिन अब वो खुद गड़बड़ करके हमारा मुंह बंद करना चाहती है। मणिपुर की आग में जल चुके मकान, झुग्गी झोपड़ियों, गाड़ियों का रंग भी इतना काला नहीं होगा जितना आज की तारीख में सियासत का है, जहां मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय कपड़ों के रंग पर सियासत हो रही है। इस बीच खबर है कि विपक्ष के सांसद मणिपुर का दौरा भी करेंगे। आज तक ब्यूरो। सीएम भगवंत मान दिल्ली में बैठकर मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। उन पर अपने होम टाउन संगरूर में बाढ़ को लेकर क्या हालात हैं, इसकी भी एक तस्वीर आप देख लीजिए।
संगरूर के घग्गर नदी में आई बाढ़ को देखने के लिए सीएम आते हैं, विपक्ष आता है, गवर्नर आते हैं और सियासत की चक्की में पिसे आश्वासन ब्रांड वाले आटे को बाढ़ के पानी से सान देते हैं, पर उस रोटी को नहीं सेकते जिससे बाढ़ पीड़ितों का पेट भर सके। यकीन नहीं आता तो संगरूर के बाढ़ प्रभावित इलाकों की तस्वीर को ही देख लीजिए, ताकि आप भी ये समझ सकें कि हमारे नेताओं को जनता की कितनी फिक्र है। संगरूर में बाढ़ को आए 15 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पर न बाढ़ का पानी कम हुआ, न सड़कें बनी और न ही घग्गर नदी के जल प्रवाह को बांधने वाला बांध बना। 11 और 12 जुलाई की रात को घग्गर नदी का बांध टूट जाता है और मून के इलाके के दर्जनों गांव इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन आज 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी हालात आप देखिए कैसे हैं। रोड के जरिए जो दूसरे गांव से, जो शहरों से कनेक्टिविटी थी, वो इन गाँव की अभी भी टूटी हुई है। ना जितने बांध टूटे थे वो अभी तक भरे नहीं जा चुके। जो हम इस समय मकरौड़ साहब गांव में खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं, जहां पर जो घग्गर नदी का बांध था वो करीब 150 फीट चौड़ा वो टूटा हुआ है, वो अभी भी वैसा ही है। और इससे आगे जिस तरफ ये रोड जा रहा है, रोड की कनेक्टिविटी टूटी है, इससे आगे एक और गांव है, फूल्द गांव है, वहां पर भी 200 फीट चौड़ी घग्गर नदी में दरार है। माननीय आते हैं तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिससे लोगों को लगता है कि उनके भीष्म पितामह आ गए हैं, जो अपने एक बांध से नदी को बांध देंगे, पर ना तो बांधों को बांधा गया और ना ही कोई राहत या मदद सामग्री पहुंचाई गई। जो पेड़ हैं वो काट कर लगाने की कोशिश की गई, वो आगे चले गए। हजारों एकड़ फसल है जो वो किसानों की वो बर्बाद हो गई। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, जहां पर पहले कोई नहीं आया, लेकिन इस समय गांव के लोग हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि गांव के लोगों ने खुद मोर्चा संभाला है। लोगों ने प्रशासन के आगे गुहार लगाई कि अभी 2 हफ्ते का समय होने वाला है, घग्गर नदी का जो दरार है उसको भरा जा सके, ना जो वो अपने खेतों में अपनी फसल वो लगा सकें। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई नहीं आया, खुद गांव के लोग आगे आए हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद मिट्टी के बोरे भरकर बांध को भरने की कोशिशें लगातार जारी हैं। सियासत की चक्की में पिसे आटे की रोटी तो नहीं बनी, पर अब फुलत गांव के लोग खुद बाढ़ में सेकी गई रोटी को खाकर बांध को बनाने का काम कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਢੋਂਗਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਹੈ, ਘੱਗਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਘਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਰਾਵੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, प्रशासन कोई गल नहीं सुन रहा। 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। रंगला पंजाब का ये हाल सीएम भगवंत मान के होम डिस्ट्रिक्ट संगरूर का है, जहां मदद के नाम पर लोगों को अब तक सिर्फ आश्वासन मिला है। संगरूर से बलवंत सिंह बिक्की के साथ आज तक ब्यूरो। चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के यूथ विंग ने पंजाब संबंधी मुद्दों पर प्रदर्शन किया और अकाली नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान जब सीएम आवास की तरफ कूच करने की कोशिश की तो इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी देखने को मिली। हालांकि कुछ ही देर के बाद प्रदर्शनकारी नेता एक जगह पर बैठ गए, नारेबाजी करने लगे और पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर वापस लौट आए। इसलिए ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੇ ਡਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ। ਲੱਡੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਲੱਡੂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਲੱਡੂ ਘੱਟੇ ਵਧੇ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕਿਤੇ ਪਸੰਦ ਆ ਕੇ ਪਲੇ ਆਊਟ ਦਿਓ, ਪਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। संगरूर के लहरागागा में जहरीली गैस से एक सफाई कर्मचारी की मौत का मामला अब सामने आया है। साथ ही 3 अन्य लोगों की हालत भी गैस रिसाव के चलते गंभीर बताई जा रही है। गैस रिसाव की इस घटना के बाद पूरे इलाके में अब हड़कंप मच गया है। पंजाब के संगरूर में जहरीली गैस से मौत का मामला सामने आया है, जहां सीवरेज की सफाई करने उतरे कर्मचारी की जहरीली गैस से मौत हो गई। वहीं 3 अन्य लोग भी जहरीली गैस की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला संगरूर के लहरागागा इलाके का है। देखिए कैसे एक एक करके लोगों को सीवरेज से बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है।
बिना किसी सुरक्षा किट के सीवरेज में उतरे कर्मचारियों ने कभी सोचा नहीं होगा कि उनके साथ ऐसा हादसा होगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक सुखविंदर सिंह सफाई करने के लिए जैसे ही सीवरेज का ढक्कन उठाता है तो गड्ढे से निकली जहरीली गैस से बेहोश हो जाता है और सीवरेज में ही गिर जाता है। अपने साथी को बेहोश देखकर बाकी लोग भी उसे निकालने जाते हैं और बारी बारी के साथ सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। जब स्थानीय लोगों ने शोर मचाना शुरू किया तब जाकर सफाई कर्मचारियों को बाहर निकाला जाता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन को हादसे की सूचना देने के बाद भी मौके पर राहत बचाव की टीम समय पर नहीं पहुंची। सानू सवेरे ही फोन आया, कुछ पब्लिक का फोन भी आया तो MLA साहब का भी फोन आया कि इतने सीवरेज कुछ बंदों की कोई हादसा हो गया है। असी इमीजिएटली अपनी मैडिकल टीम भेजी तो 108 ਨੂੰ फोन करके वो भी गई तो मौके पर 3 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੇ 2 टीम उत्थे पहुँच गई। तो ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ 3 ਮਰੀਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਉਰੇ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਉਰੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਕਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ माली नुकसान ना होवे। पंजाब में लापरवाही की हकीकत बयां करती ये पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी लुधियाना में गैस की लीक के चलते 11 लोग मौत की भेंट चढ़ गए थे। बिना किसी सुरक्षा किट के जान जोखिम में डालकर सफाई कर्मचारी सीवर में तो उतर जाते हैं, लेकिन उसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। संगरूर से बलवंत सिंह बिक्की के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात करेंगे चंडीगढ़ की। साल 2022 में देश में लागू स्क्रैप पॉलिसी को चंडीगढ़ शहर में बड़े ही सफल तरीके से अमल में लाया जा रहा है। यहाँ 15 साल पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप तेजी के साथ हो रहे हैं। यही नहीं, नई गाड़ियों पर स्क्रैप पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन में 25% की छूट भी है। ये 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां हैं जिन्हें स्क्रैप करने का काम तेजी से चल रहा है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं, जहां प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। यहां इलेक्ट्रिक और लो एमिशन गाड़ियों का प्रमोशन चल रहा है, तो दूसरी ओर 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप करने का काम भी स्पीड में जारी है। चंडीगढ़ के लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं और वो चाहते हैं कि जो उनकी व्हीकल्स हैं वो प्रॉपर वे में जो है वो स्क्रैप की जाएं, और गवर्नमेंट भी उसके ऊपर काफ़ी इंसेंटिव दे रही है, तो उसको लेके भी लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है। करीब 25% का जो डिस्काउंट है वो चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने जो है वो सुनिश्चित किया है, और चंडीगढ़ जो है इंडिया का पहला शहर है जहाँ पे 25% का जो डिस्काउंट है RC पे वो मिलना शुरू हो चुका है। इस साल अप्रैल 2023 से लगभग 4 महीनों में 230 गाड़ियों का स्क्रैप किया जा चुका है, जिसमें 200 गाड़ियां प्राइवेट हैं जबकि 30 कमर्शियल गाड़ियां हैं। इसके अलावा अगर सरकारी गाड़ियों के स्क्रैप की संख्या की बात करें तो पिछले 4 महीनों में लगभग 200 गाड़ियों को अभी तक स्क्रैप कर रिसाइकिल किया जा चुका है। अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाली पुरानी सरकारी गाड़ियां जहां खत्म हो रही हैं, वहीं स्क्रैप की जाने वाली 15 साल से पुरानी गाड़ियों की लिस्ट भी बना ली गई है। अभी तक ऐसी 98 गाड़ियों की सूची बनाई गई है। इनमें 8 CTU की बसें भी शामिल हैं। इन गाड़ियों को स्क्रैप करने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी COD दिया जाएगा। वहीं शहर के लोगों के लिए ऑप्शनल है कि वो समय पूरा कर चुकी गाड़ियों को स्क्रैप कराना चाहते हैं या नहीं। साथ ही उन्हें स्क्रैप कराने पर उसी श्रेणी की नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा। इसके लिए पुरानी गाड़ी का COD जनरेट करवाना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति आता है तो जब अपनी गाड़ी स्क्रैप के लिए देता है तो आप क्या उनको एक सर्टिफिकेट है वो भी इशू करते हैं, COD जिसे कहते हैं? यस, ये सारा सिस्टम गवर्नमेंट ने ऑनलाइन बनाया हुआ है। उसको पहले वाहन पे जाके एक ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप करना है। वो फिलअप करने के बाद उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसी के थ्रू पेमेंट जाता है। ऑनलाइन ही पेमेंट जाता है, फिजिकल पेमेंट नहीं है। तो जैसे ही वो पेमेंट जाता है वो वहां से वाहन से ऑटोमेटिकली उसका जो सर्टिफिकेट और डिपॉजिट है वो वहां से डाउनलोड हो जाता है।
पुरानी गाड़ी का सीओडी जमा करवाने पर मोटर व्हीकल टैक्स का भी प्रावधान है। रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी के तहत ये गाड़ी के मालिक को दिया जाएगा। नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर 25% की छूट और ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर 15% की छूट दी जाएगी। नेशनल व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी में कई प्रकार के लाभ शामिल हैं, जिनके जरिए नई गाड़ियों का मूल्य कम हो जाता है। इसमें गाड़ी के मैन्युफैक्चरर द्वारा दी जाने वाली 5% की छूट और नई गाड़ी की खरीद पर 0 रजिस्ट्रेशन फीस भी शामिल है।